साम्राज्य विस्तार के बारे में जान चुके हैं ना। अब हम जानेंगे किस बारे में बाबू, अकबर की धार्मिक नीति। नहीं बाबू, कोई भी राजा होता है तो चूंकि जब वो राजा होगा तो वहाँ कोई ना कोई धर्म होगा, बात ना। और हमारे भारत में क्या था कि एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म है, यहाँ सब धर्म है, यहाँ नहीं। तो उस समय भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी बाबू, क्योंकि ये क्या था, अकबर क्या था, ये मुसलमान था और भारत में क्या था वो, ज्यादा लोग हिंदू थे ना। तो जब वो देखा ये क्या कि यहाँ राज करना है, वो क्या करना है, राज करना है। अगर हम खाली मुसलमान धर्म चला रहे हैं तो हिंदू अब क्या होगा, बुरा मान जाएगा, नहीं। तो ये सोचा क्या, तो हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें कि जिसमें क्या है कि सब धर्म को मिलाकर एक धर्म तैयार करें, ताकि हमको राज करने में क्या होगा, आसान रहेगा और कोई खिसलाएगा भी नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हो क्या कि ये लोग क्या था कि बाबर का वंशज है। अब बाबर के लोग यहाँ के विदेशी मानते थे, क्या मानते हैं, विदेशी। और ये बात किसके दिमाग में था कि हमको यहाँ शासन करना है, अगर यहाँ के लोग हमको विदेशी मानेंगे तो हमको खदेड़ने पर लगेंगे, नहीं। तो हम ऐसा काम करें कि यहाँ के लोग जो है उनके दिल में मेरे लिए मतलब प्रेम हो जाए, प्यार उत्पन्न हो जाए ना। तो अब ये क्या हुआ, इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब क्या होता है, प्रार्थना गृह। क्या होता है वो, प्रार्थना गृह या प्रार्थना घर या प्रार्थना भवन बोल सकते हैं। इसका निर्माण तो कराया था वो 1575 में। कौन कराया था वो, अकबर करवाया था, बात ना। ये तो स्थान कहाँ है वो पूछेगा, स्थान कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। तो पूछेगा कि इबादत खाना कहाँ है, तो क्या बोलेगा, फतेहपुर सीकरी में। और किसने इसका मतलब कौन इसको मतलब शुरू किया था, तो मतलब अकबर ने शुरू किया था ना। देखिए अब देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या था, इसमें धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए ये खुला था। भाई यहाँ धार्मिक विषयों पर वाद विवाद होगा, लेकिन पहले जब ये खुला था उस समय केवल इसमें इस्लाम के ही जो धार्मिक विषय हैं, उसमें क्या कृतियां हैं, क्या बढ़िया चीजें, इसी पर क्या होता था, बात विचार होता था। लेकिन बाद में जब इसको लगा कि नहीं बात ना, यहाँ हिंदू लोग भी रहते हैं और धर्म के लोग रहते हैं, क्यों ना सब धर्म के लोग को बुलाया जाए। तो 1578 ईस्वी में बात ना, मतलब इस इबादत खाना में अब केवल इस्लाम ही नहीं सब धर्म के लोग आने लगे, ठीक ना। और आकर अपने अपने धर्म पर चर्चा करने लगे, ठीक ना। ये अब अकबर द्वारा भी क्या हुआ था कि जब बाबू इसमें सब लोग के लिए खोला तो बाबू सबसे पहले कौन बनाए, तो अकबर ने आमंत्रित किया कि देखिए हम इबादत खाना बनाए हैं और आप लोग आइए। हर एक धर्म के जो गुरु थे लोग, हर एक धर्म में क्या होते हैं, गुरु होते हैं लोग ना, उन गुरु को आमंत्रित किया, बोला कि आप लोग आइए और अपने अपने धर्म पर चर्चा कीजिए। यही कहाँ, इबादत खाना में, मतलब हम जो प्रार्थना गृह बना है यहाँ। तो देखिए जैन धर्म में कौन थे बाबू, देखो जिन चंद्र सूरी, जिन चंद्र सूरी। ये कौन है, और फिर हरविजय सूरी, आई है विजय सिंह, पता ना। तो पूछे क्या कि अकबर के जब अकबर शासन कर रहा था तो उस समय जैन धर्म कौन था, जैन धर्म के अनुयायी मतलब ये गुरु कौन थे बाबू, जिन चंद्र सूरी थे, हरविजय सूरी थे और विजय सेन सूरी थे। बस में आप लोग इतेज न था, बस ना, इतेज था। जान रहा था क्या कि अगर हम सबको आमंत्रित नहीं करेंगे तो कोनो ना कोनो खिसेबे करेगा, विद्रोह होते रहेगा, विद्रोह धार्मिक विद्रोह होते रहेंगे, पता ना। तो ऐसा ना नियम बना देना कहीं और कोई धार्मिक विद्रोह ना हो, पता ना। जैसे आप मान लो कहीं गए हो, पता ना, और वहां जाकर बाबू आप जब देख रहे हो सब धर्म के लोग हैं, सब अलग अलग कास्ट के लोग हैं और अपनी कास्ट खाली एक ही करने लगोगे तो क्या होगा कि वहां का और जो कास्ट के हैं वो आपके विरोध हो जाएंगे। और ये बात कौन जान रहा था, अकबर बहुत बढ़िया से जान रहा था ना। अब पारसी धर्म के लोग को बुलाया था, पारसी धर्म कौन थे, दस्तूर मेहर राणा। नहीं, इबादत खाना में जो पारसी धर्म के गुरु आए थे उनका क्या नाम था, दस्तूर मेहर राणा। ईसाई धर्म कौन था, वो मेनसेरार और एका विवाह। और हिंदू धर्म में कौन थे, वो पुरुषोत्तम और देवी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछता है। जिन चंद्र सूरी नहीं, मतलब अकबर के समय कौन जैन धर्म के गुरु थे, तो जिन चंद्र सूरी और हरविजय सूरी, विजय से। हिंदू धर्म में कौन थे, पुरुषोत्तम देवी। पारसी कौन थे, दस्तूर मेहर राणा। नहीं, अमेनसुरात और एकाबीवा कौन था, वो ईसाई धर्म थे। मतलब उस समय भी इतने धर्म था यहाँ, है ना। चलिए दीन ए इलाही। फिर क्या हुआ बाबू कि 1582 ईस्वी में ये सोचा कि चलिए एक नया धर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया धर्म बनाते हैं। सब बाबू इसीलिए काम किया है, सब ये इसीलिए काम किया है, बता ना। और इसीलिए दीन ए इलाही को ही बाबू देखकर बतना इतिहासकारों ने कहा है कि दीन ए इलाही जो है अकबर का विद्वता की घोतक नहीं है, ये इसका मूर्खता की घोतक है, बता ना। आप एक आदमी हो, सबको खुश नहीं रख सकते हो। कोई ना कोई तो बाबू आपके विरुद्ध होगा, कोई ना कोई तो आपके विरुद्ध होगा। तो ये सोचा हो यही बात
कि चलिए हम चलते हैं, क्या करें, यहाँ करना है तो सबको हम बौराह बनाते हैं। क्या करते हैं? बौराह बनाते हैं। नहीं, तभी ना हमारा शासन प्रकार रहेगा। कि बौराह बनाने के चक्कर में दीन इलाही खुला था, एक धर्म खुला था। नहीं, इसमें क्या हुआ कि सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तो पूछेगा क्या कि दीन इलाही धर्म कौन चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। नहीं, अब देखिए अबुल फजल के अनुसार इसका एक और नाम था तौहीद इलाही। नहीं, तो देखिए पूछ सकता है कि दीन इलाही का आपको याद आता है, लेकिन तौहीद इलाही नहीं आता है। तौहीद इलाही और दीन इलाही और तौहीद इलाही दोनों एक ही चीज है। वरना दीन इलाही को ही कौन कहता था? अबुल फजल तौहीद इलाही कहता था। क्या कहता था? तौहीद इलाही। अबुल फजल को तौहीद इलाही क्यों कहता था? क्योंकि अबुल फजल पूछता है कि सब पुरोहित था, पूछता है कि दीन इलाही का पुरोहित कौन था, प्रमुख पुरोहित? तो अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। और शुरू किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने इसको संरक्षण दिया था। नहीं, अब ये स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू उस समय कौन था? तो बीरबल थे। दूसरा कोई इसको स्वीकार नहीं किया। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला कौन थे बाबू? बीरबल थे। और ना पूछता है कौन हिंदू थे? तो बीरबल थे। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, रामनाथ, रामनाथ महेश दास। क्या नाम था वो? महेश दास ना। चलिए अब ये 16 एकुल, 16 एकुल, 16 आप लोग जानते हो, सामंजस्य होता है 16 कर दो। नहीं, ये भी बाबू कुछ इसी तरह के शांति, मतलब कोई हमारे विरुद्ध न जाए, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इसीलिए 16 एकुल का निर्माण कराया था। तो पूछता है क्या कि 16 एकुल किसने, मतलब 16 एकुल बाबू का व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। कौन? किसने बाबू? अकबर ने। यार ये सब पूछता है कि 16 एकुल दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। 16 एकुल किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। पता ना, तो ये इसके धार्मिक कार्य थे। पता ना, अब देखिए धार्मिक जो इसे कार्य बाबू आप लोग को देखने से ये मालूम चल रहा है, इसने धार्मिक कार्य जो है, मतलब सब जितने ये धार्मिक कार्य किया उनका सबका मंतव्य एक ही है, हमको राज करना, हमको राज करना। सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। समझ ना बात? चलिए अब देखिए सामाजिक कार्य इसका देखते हैं। भाई राजा था तो कुछ सामाजिक भी तो कार्य करेगा ना, तो सामाजिक कार्य देखते हैं। ये तुला दान, पायोबोस, झरोखा दर्शन जैसी पारसी परंपराओं का शुरुआत। तुला दान परंपरा क्या थी बाबू? कि विशेष त्योहार पर राजा क्या होता था, एक तुला में बैठ जाता था और उसके अनुसार क्या होता था वो सोना हीरा, हम लोग उस समय रहते हैं तो कितना बढ़िया रहता है। हम लोग नहीं हो, हम लोग भी को मिलता, मतलब ये पहले कितना सोना चांदी था। राजा एक पलड़ा में क्या होता था, बैठता था और एक पलड़ा में क्या होता था वो सोना वोना पूरा रखा जाएगा, उसके भार के बराबर उसको बंटवा दिया जाएगा, उसको बंटवा दिया जाएगा, मतलब जनता में बंटवा दिया जाता है ना। ये पायबोस का प्रथा क्या है? नहीं, तो ये सिजदा प्रथा, पायबोस का प्रथा मतलब क्या होता है? कैसे देखिए वो देखते होंगे आप लोग कि मतलब ठेवना ऐसे वो नीचे का कैसे बैठ के और राजा के पैर को चूमना, राजा के पैर को, मतलब तो ये क्या था वो पायबोस की प्रथा था। नहीं, झरोखा दर्शन क्या था कि विशेष स्थिति में राजा गलियारी जैसे नहीं होता है, वहां की गलियारी में खड़ा होता था और पब्लिक उसका वो दर्शन करता था, मतलब भगवान था, है ना बात? तो भगवान तो था ही ना भाई, उनके जिस पर लागू मतलब जिसको जिसकी हित हो गए तो उसको माले माल कर दिए, और जिससे वो दुश्मनी हो गया उनका मुड़ी काट दिए, है कि नहीं बात? आज आप लोग जी रहे हो, बहुत बढ़िया समय है, पहले का समय ऐसा नहीं था, बात है ना। देखिए अब देखिए, और ये कैसी परंपरा थी? वो पारसी परंपरा थी, क्योंकि लोग तो विदेशी थे ना बाबू, तो परंपरा तो कुछ मिलता जुलता रहेगा ना वहां से। अब देखिए सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, सती प्रथा को रोकने का प्रयास अकबर ने भी किया था। तो पूछता है कौन मुगल बादशाह था जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो अकबर ने। विधवा विवाह को अब कानूनी मान्यता दी, मतलब विधवा का विवाह हो सकता है ना, तो ये सब का काम बढ़िया था। अब चलिए शराब बिक्री पर रोक लगा दिया, शराब बिक्री पर रोक लगा दिया। इसका लड़का भारी पियो था, देखो देखो नीतीश कुमार जी है ना, इसे रोक लगाए हैं। बिहार में तो शराब बंद है ना बाबू, आप लोग भी जानते हो शराब बंद है, तो क्या बिहार में शराब मिलता है या नहीं? मिलता है ना। तो शराब बाबू क्या था, शराब बिक्री पर रोक लगा दिया। अब आप लोग पढ़े कि सब 2 लड़का शराब पी के मर गया नहीं, अब ये इसीलिए हो सकता है कि अपना लड़का मरा हो तो रोक लगाया हो, बात है ना। ठीक है, लड़कियों की विवाह का उम्र घोषित किया, कितने वर्ष बाबू? 14 वर्ष। और लड़कों का विवाह का उम्र 16 वर्ष, लड़कों का विवाह का उम्र 16 वर्ष। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, क्वेश्चन पूछता है क्या कि अकबर ने लड़कियों का विवाह का उम्र कितना वर्ष बनाया था? 14 वर्ष।
और लड़कों का विवाह का उम्र कितना बनाया था आपको? 16 वर्ष। 16 वर्ष ना। आप देखो मनसबदारी प्रथा, ठीक ना, तो पूछता है कि मनसबदारी पर व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ये क्या था वो? इसका आधार क्या था? सैन्य संगठन था, सैन्य को संगठित करने के लिए। नहीं, सैनिकों को पद दिया जाता था कि आप इस पद पर हो, आप इस पद पर हो, आप इस पद पर हो। यही मनसब व्यवस्था था। क्या व्यवस्था था? और इसकी शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। आपको ध्यान रखना होगा कि मनसब व्यवस्था मतलब मनसबदारी प्रथा व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? वो अकबर ने किया था। प्रत्येक सैनिक को एक मनसब दिया जाता था, एक पोस्ट दिया जाता था, एक पद दिया जाता था इसके तहत। नहीं, और इस व्यवस्था का मूल आधार क्या था? दशमलव प्रणाली था। क्या था वो? दशमलव प्रणाली। और इसका प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। पूछता है क्या कि मनसबदारी प्रथा का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने शुरुआत किया था ना। आप देखिए लगान व्यवस्था, भाई राज जब करेगा तो उसको राज से ना मतलब कहीं ना कहीं स्रोत चाहिए ना पैसा आने के लिए, कि ऐसे ही आप राज कर लीजिएगा? आप अपने घर चलाने के लिए कहीं से पैसा का स्रोत चाहिए ना। तब वो पहले क्या था कि लगान व्यवस्था था। लगान व्यवस्था वो भूमि कर को कहा जाता है। क्या कहता है? भूमि कर को लगान व्यवस्था कहा जाता है। नहीं, अच्छा वो बताइए अभी गवर्नमेंट लगान लेती है कि नहीं? अभी भी लेती है ना। आप टैक्स देते हो, बहुत सारी चीज देते हो, भूमि है उसका राशि कटता है, यही लगान है ना। तो उस समय कुछ व्यवस्था अलग था, अभी व्यवस्था कुछ अलग है ना। तो देखिए लगान व्यवस्था में एक दहसला व्यवस्था था। क्या था वो? दहसला व्यवस्था, जिसको टोडरमल ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? टोडरमल ने। इसमें जानते हो क्या था? भूमि को नाप के लिए वो विशेष व्यवस्था किया है। बहुत भूमि ऐसे मापा जाएगा, मतलब माप के आधार पर भूमि जमीन है ना, उसके बाद नाप के आधार पर उस पर कर लागू किया जाएगा ना। यही ये व्यवस्था था, दहसला व्यवस्था, टोडरमल। टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री। और बहुत बढ़िया ये अमीन था। भूमि को नापने वाला भी बहुत बढ़िया है ना। अमीन लोग वही होते हैं जो भूमि को मापते हैं ना। चलिए अब देखिए इसका मुख्य सहायक कौन था? वो ख्वाजा शाह मंसूर था। इसका मुख्य सहायक कौन था? ख्वाजा शाह मंसूर। नहीं, अब ये नस्क प्रणाली, नस्क प्रणाली ये था कि इसमें कोई तो विशेष नाप तो नहीं था। जैसे आपका अनाज है कि इतना अनाज है, तो उसे जानते हो क्या कर दिया गया? देखो तो इसमें फसल देखकर मतलब अब अंदाजे पर फसल देखकर इतना फसल हुआ तो इतना लगान चाहिए, इतना लगान चाहिए, मतलब ये व्यवस्था था इसमें नस में। और अब राज का हिस्सा कितना मिला था पैदावार का? 1/3 लाख। जिसे अब मान लीजिए कि आपको इतना बड़ा अनाज का ढेरी लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, इतने बड़ा ढेरी लगा हुआ है। देखिए ये व्यवस्था क्या था, देखो तो है बस ना। तो अब इस व्यवस्था में ये काम किया जा रहा था, इसको 3 भाग में बांट दिया जा रहा था, 3 भाग में बांट दिया जा रहा था, समझ ना बात। तो 1/3 तीसरा जो भाग होता था वो राज के लिए, बाकी जो भाग बचा वो जो जिसका खेत है उसको मिल गया, जिसका खेत है उसको मिल गया। यही हुआ 1/3। और ये देख के अनाज को देख के 3 भाग लगा दिया गया। अभी ना देखा गया भाई कितना कम है कितना वैसे, ये सब नहीं, अंदाजे पर वो जो हो गया वो हो गया, समझ ना बात। चलिए अब देखिए तो पूछे क्या कि नस्ल के प्रणाली के अनुसार नहीं पैदावार का कितना भाग राज को मिलता था? तो 1/3 भाग, एकदम याद रखिएगा 1/3 भाग। चलिए अब हम आते हैं प्रमुख साहित्यिक काल। इसका साहित्यिक काल क्या था? इसके शासनकाल में ये तो अनपढ़ था, लोग जानते हो, ये तो अनपढ़ था ना। हुमायूं कतनो पढ़ने की व्यवस्था किया, वो ये पढ़ा नहीं, इसको बचपने से क्या था? तीरंदाजी मतलब शिकार खेलना, ये सारे काम में मन लगता था, ठीक ना। तो इसीलिए पढ़ा नहीं, लेकिन ये मूर्ख मतलब अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को बड़ी संरक्षण दिया है। आप लोग इसके नौबत में देख चुके हैं, खाली विद्वाने रखा है अपने पास, समझ ना। बताइए तो आप अगर सलाहिया बढ़िया हो जाएंगे तो आपका सब बाबू दुख दूर हो जाएगा। अगर सलाहिये खराब रहेंगे तो कहाँ जाओगे? गो टू हेल्थ, नहीं गर्त में जाओगे, है कि नहीं बात। देखिए अब आता है क्या कि जो अकबर का शासन था वो इसमें हिंदी के स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग। तो पूछे क्वेश्चन कि हिंदी का स्वर्ण युग किस मुगल बादशाह के शासन का कहा जाता है? तो अकबर के शासन का कहा जाता है। किसके? अकबर के। नहीं आप देखिए एक बात और ध्यान रखिए, इसका विवाह है वो किससे हुआ था? इसका एक विवाह किससे हुआ है? चौथा बाई से। नहीं जिसका नाम क्या है? आरथा बाई। तो बात बताइए, एक बात ध्यान रखिए कि सब लोग अपने अपने मेहर को बात मानता है, नहीं मानता है लोग। अकबर भी देखा कि भाई ये हमारी जो वाइफ है मतलब ये पत्नी है बतना, ये क्या है? हिंदू है, इनका हिंदी मातृभाषा है ना बात। तो अब उनको खुश करने के लिए क्या सोचा कि चलो हिंदी को इतना बढ़ावा देते हैं। नहीं तो बताओ तो अगर वो खिसला जाती तो पूरे राजपूत खिसला जाते हैं, और राजपूत खिसला जाते तो अब क्या होता? इसको मार चपेटा मार के भगा देता सब,
आखिर ये राजपूतों से विवाह संबंध क्यों स्थापित किया है? इसीलिए ना किया है कि भाई राजपूत से अगर हम पंगा ले रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम राज नहीं कर पाएंगे। राजपूत क्षत्रिय होता है, सब लड़ाका जात होता है, नहीं। तो वही चीज है। तो हिंदू युग का मतलब हिंदी युग का स्वर्ण काल इनको कहता है। और एक आता है का कि 27 नहीं 27 की रचना किसने किया था? रहीम ने किया था। रहीम 27 की रचना रहीम ये वही अब्दुल रहीम खान खाना है जो बैरम खान के पुत्र हैं, बात ना। और इन्हें खान खाना की उपाधि किसने दिया है? अकबर ने दिया है। और ये खान खाना की उपाधि किनको था? पहले बैरम खान था, वो भी अकबर ने दिया था उनको अपने राज्याभिषेक के समय। और खान बाबा की उपाधि किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था। ये सारी चीज आप लोग हर एक कंटेंट आपको याद रखना है, समझ रहे बात। चलिए अब हम आते हैं इसके शासन काल में क्या क्या प्रमुख अनुवाद हुआ। देखिए बाबू, ग्रंथ होते हैं, कथा कहानी होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज होते हैं। तो जब आप उसका भाषा जानिएगा तब ही ना पढ़ पाइएगा। तो ई का काम किया ना, महाभारत वो सबसे, भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथ है महाभारत, है ना बात। तो महाभारत का वो अनुवाद कराया किस नाम से? रजमनामा के नाम से। पूछता है क्या कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसके मतलब किस नाम से हुआ है? रजमनामा के, पता। और इसको किसने इसका अनुवाद किया था? अब्दुल फजल बदायनी फैजी इत्यादि ने इसका क्या किया था? फारसी अनुवाद किया था, समझ बात। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। अथर्ववेद के बदायूनी ने शुरू किया, अब पूरा किसने किया? इब्राहिम सर हिंदी ने इसको पूरा किया था। तो पूछे क्वेश्चन कि अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने शुरू किया था? तो बदायूनी ने। पूरा किसने किया था? तो सरहिंदी, याद रखिएगा, इब्राहिम सरहिंदी। समझ में आ रही बात ना? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब देखिए लीलावती गणित की पुस्तक है, भास्कराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, पता ना। और बाबू कौन है? तो ये गणित की पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका भी फारसी अनुवाद किसने करवाया था? फैजी ने करवाया था, नहीं। नल दमयंती का एक वो क्या है? ये एक राजा था नल दमयंती ना, नल और दमयंती उनकी पत्नी थी। उनके प्रेम कहानी के बारे में इसमें बहुत बढ़िया वर्णन है, फैजी, बताना वो इसका किसने किया था? फैजी। तो याद रखिए, रामायण को बदायूनी ने, अथर्ववेद को शुरू किया बदायूनी ने, पूरा किया सरहिंदी ने, लीलावती को फैजी ने, नल दमयंती का फैजी ने, और महाभारत याद रखिएगा अब्दुल फजल बदायूनी फैजी, ये लोग मिलकर किए थे किस नाम से? रजमनामा के नाम से, ठीक ना। चलिए अब देखिए प्रमुख चित्रकार ये राजा था सब बाबू। तो और ये विद्वान तो नहीं ना था, लेकिन बड़ी क्या था वो? देखिए विद्वान नहीं था लेकिन बुद्धिमान बहुत ज्यादा था ना। तो ई बाबू क्या किया? चित्रकार को भी संरक्षण दिया था। तो इसके प्रमुख चित्रकार कौन था? वो दशवंत और बसावन। बार पूछता है कि दशवंत और बसावन किसके चित्रकार थे? वो तो अकबर के चित्रकार थे, नहीं मीर सैयद अली। दशवंत बसावन या रहना मीर सैयद अली। अब आते हैं कि कौन कौन सा निर्माण कराया है, क्या क्या ऐसा कला है, इसके शासन काल में क्या क्या चीज बना है, उसके बारे में। स्थापत्य कला उसी कहा जाता है कि इसका स्थापना किया, बनाया गया, जिसे महल और संबंध कहा जाता है, नहीं। चलिए आगरा का किला निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। जहांगीरी महल, जहांगीर कौन था इसका? जहांगीर कौन था? सलीम में जहांगीर था, इसका बेटा था। तो बेटा के नाम से काम करेगा ना। तो जहांगीरी महल किसने बनवाया था? अब जहांगीर मत कह दीजिए ना, अकबर ने। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी का निर्माण पटना तथा इसका प्रमुख भवन था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कहाँ? वो आगरा के समीप कुछ दूर पर है। इसका प्रमुख भवन कौन कौन है? दीवाने आम, मतलब आम मींस क्या होता है? आम लोग। इसमें जो बाबू लोग मीटिंग होता था तो जनता के द्वारा मीटिंग होता था। दीवाने आम का मतलब क्या है कि अकबर बैठा रहेगा और पब्लिक का फरियाद सुनेगा। कैसे नीतीश कुमार बैठे रहते हैं, पब्लिक का फरियाद सुनते हैं, पता ना। तो वैसे ही दीवाने खास, पता ना। तो अब बताइए, अब मान लीजिए कोई देश मतलब प्रधानमंत्री आएंगे तो जैसे अभी आप लोग फरियाद सुनते हैं, नीतीश तो सिर्फ फरियाद सुनेंगे कि कोई खास जगह होगा, आप उनका फरियाद ही सुनेंगे, नहीं ना। तो जब और खास लोग मंत्रीगण जो थे लोग, उन लोगों के साथ जो मीटिंग होता था वो दीवाने खास में होता था। किसका होता था? इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। देखिए अब तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा का भी निर्माण किसने कराया था? वो यही। और वही शेख सलीम चिश्ती है कि जिनके आशीर्वाद से, दुआओं से सलीम का जन्म हुआ था, समझ ना बात। इसीलिए उसका भी नाम लोग सलीम रखा था। और सलीम को क्या कहते थे अकबर? शेखू बाबा कहते थे। क्या कहते थे? शेखू बाबा कहते थे ना। चलिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था?
फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कब बाबू 176 के कब हुआ था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ये नहीं, पंचमहल का भी निर्माण। अब देखिए मरियम महल आ गया। मरियम क्या है? तो देखिए हरखाबाई मतलब जोधाबाई, जोधाबाई का ही नाम था मरियम ए जमानी। क्या नाम था? मरियम ए जमानी। अकबर ने रखा था, उनका नाम उपनाम था। ये नहीं मतलब जिसे वो हिंदू थी ना, ये मुसलमान था लोग ना, तो अपने अनुसार नाम रखा था सब मरियम ए जमानी। तो इसलिए हम लोग मरियम महल का भी निर्माण कौन कराया था? अकबर ने, या जोधा महल का निर्माण अकबर ने, ठीक ना। चलिए दिल्ली में टकसाल का निर्माण देखिए अब क्या हुआ कि राज चलाएगा और तो सिक्का का चाहिए ना, तो दिल्ली में वो क्या किया था? टकसाल का निर्माण किया था। टकसाल उसे कहते हैं जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। तो टकसाल का ये निर्माण करवाया था। कहाँ? वो दिल्ली में, ठीक ना। और उसमें वो देखो और क्या है तथा मुहर नामक सिक्का का प्रचलन किया। किसका? वो अभी पता है मुहर होगा, मुहर, तो ये उसी समय से चल रहा है सब ना। तो मुहर नामक सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था? अकबर ने। ऐसा 1 तोले के सोने का सिक्का का नाम क्या था? संसद। पूछेगा क्या कि 101 तोले सोने के सिक्के का नाम क्या था? वो कौन था? संसद था। और 10 रुपए के मूल्य का सिक्का क्या था? वो इलाही। इसका नाम क्या था? इलाही। चांदी के सिक्के का नाम जलाली। और बताओ तो तांबे का सिक्का का नाम दाम था। तांबे का सिक्का का नाम दाम था। मतलब 101 तोले का सिक्का का नाम संसद, नहीं 10 रुपए का सिक्का का नाम इलाही, चांदी जलाली, तांबे दाम। अभी दाम हम लोग कहते हैं ना, ये सब पीछे ही चला रहा है बात ना। देखिए अकबर के बारे में हम लोग टोटल पढ़ लिए बाबू, समझ ना बात। अब आप लोग क्या करना है, एक बार घर पर जाकर पढ़ लेना है और जितने इसमें ना सब वो आप केवल दिमाग में रखे रहिएगा। और जब आप एग्जाम में देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। और किसी तरह कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, समझ में आ रही है ना बात? नहीं अब घर पर आप लोग बहुत आप नोट कर लिए ना, घर पर जाकर इसको खूब एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा।